क्या कह रही थी भैया? आपकी। क्या कह रही जब थी? हमने कहा कि पता नहीं उनको कौन सी बीमारी है हाँ कि उस आदमी का इस तरह विरोध करते हैं। हाँ एक्चुअली वो नए दफ्तर में हमसे मिली पहले दिन, हाँ हाँ। तो नए दफ्तर में सुनील सिंह का बोर्ड लगा था। हम्म। तो हमने कहा डीएम साहब काहे कप्तान का बोर्ड लगवा दिए डीएम के दफ्तर में। हम्म। यहीं से बात शुरू हो गई। हाँ। तो हमने कहा कि उनको बीमारी है, फिर लंबी बात चली, तो करीब 1 घंटा बैठे थे उसके नए दफ्तर में। हम्म। तो कहें कि लेकिन सर हमको तो बहुत अच्छा लगता है विनीत, हम्म। उसका काम और उसका व्यवहार कभी हमको नहीं लगता। तो हमने कहा फिर तो ये आपके सच्चे मित्र हैं जिनका आपने डीएम के दफ्तर में भी नाम अमर कर दिया है, डीएम के घर में। हम्म। आखिर उनसे कभी आपने पूछा नहीं कि आखिर उसका दोष क्या है। हम्म। अरे किसी की अगर पत्नी नौकरी करती है रायबरेली में हम्म। और उसका पति चाहे कि हम अपने परिवार के साथ रहें, ये किसकी ख्वाहिश नहीं होगी मुझे बता दीजिए। कौन इस हम्म। धरती पर पैदा हुआ जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी। हम्म। उसकी एक एक ख्वाहिश थी, बाकी तो कोई ख्वाहिश थी नहीं। हम्म। तो वो बहुत तारीफ कर रही थी, कुल मिला उस दिन आपकी बड़ी प्रशंसा हमसे कर रही थी, चाहे हमारे कारण कर रही हो चाहे। जी भैया, हाँ, हाँ मैं हाँ। खैर उनसे तो कभी हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं भैया। हम्म। हम्म। चलिए भैया, देखते हैं भैया, अब 10 दिन निकल जाए तो बस बाकी हो। हम्म। क्या भैया मुलाकात नहीं हो पाई ना उनसे? अब बच्चा वो तो खत्म कहानी, उसको छोड़ो। अ, लेकिन चिंता न करो, उससे बड़ी चीज मिलेगी आपको। नहीं आप भैया, बस संतोष। ईश्वर से प्रार्थना है, क्या हाँ बोले, वो कामता नाथ हमारा जो परिक्रमा है वो सफल नहीं किया। कोई नहीं बच्चा, एक को ठाकुर नहीं लिए गए ना, कोई ठाकुर नहीं बना। पंकज सिंह, यशवंत सिंह, दिनेश सिंह, 3 बड़े नाम थे, अ, तो तीनों नहीं लिए गए इसमें से। इसमें कोई ठाकुर नहीं है ना भैया? ना एक भी ठाकुर नहीं। बस वो वो दो महेंद्र न, सिंह का वो एलिवेट किए उनको। नहीं, महेंद्र सिंह और सुरेश राणा 2 लोगों को उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन नया कोई नहीं जोड़ा। 6 ब्राह्मण नए दिए उन्होंने। हम्म। तो वो ब्राह्मण का बीमारी जो है हम्म। उन्होंने वो किया है। नुकसान तो कर दिए ना भैया। कोई बात नहीं बच्चा, अब नुकसान फायदे के क्या करते। देखो सपना हम भी सजोए थे, रात को नींद नहीं आई बच्चा, लेकिन नहीं कहना भैया, आपसे ज्यादा परेशान मैं था। कहना किसी से नहीं, मे, कह क्या सकते हैं आप हमको हाँ, बताओ। मेरी तो इज्जत दांव पे लगी थी भैया। हम्म। चलिए भैया, कोई नहीं। क्या करें, हेलो। वो जनमेल करी। हाँ भैया। हाँ भैया, ठीक है भैया, हम देखते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपने ये ऑडियो सुना? ये 3 दिन से ऑडियो वायरल हो रहा है। हमने भी इसको चलाया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, रायबरेली, उनकी आवाज़ थी और एक सीओ विनी सिंह से उनकी बातचीत थी। इस ऑडियो के बाद ब्राह्मण जाति को जो कमेंट हुए उस पर थोड़ा हंगामा मचा और लोगों ने इस पर विरोध शुरू किया। पता चला ये ऑडियो 2 साल पुराना है, लेकिन राजनेताओं से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो तूल पकड़ ली जाती है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि दिनेश सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा है, रायबरेली में बहुत अच्छी छवि है और शायद हर जाति के लोग उनके साथ रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो व्यक्तिगत तौर पे वो ब्राह्मण जाति को उन्होंने कुछ कमेंट किया होगा। लेकिन ये दुनिया बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया बदलती जा रही है। एक कमेंट हुआ तो नेचुरली रायबरेली के एमएलसी दिनेश सिंह, जो बहुत ताकतवर एमएलसी हैं, पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आए तो उनको चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई। नूतन ठाकुर हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने मुकदमा लिखाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक जाति पर टिप्पणी की गई है। तो आज इसके बाद में दिनेश सिंह ने भी अपना बयान जारी किया। दिनेश सिंह ने ये कहा कि समाचार पत्रों, खबरों, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऑडियो और उस पर की जा रही टिप्पणियों से ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए मुझ पर ब्राह्मण विरोधी होने का और उन पर अशोभनीय टिप्पणी करने का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सम्मानित मीडिया के साथियों द्वारा इस वायरल ऑडियो पर मेरे पक्ष जानने की उत्सुकता पर जब मैंने कई बार ध्यान से इस ऑडियो को सुना तो प्रतीत हुआ कि ये कम से कम 2 वर्ष पुराना है। ये एमएलसी का लेटर है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, 2 वर्ष पूर्व जब मैंने अपने व्यस्त व सार्वजनिक जीवन में किससे किस मुद्दे पर और क्या बात की, ये अब कैसे याद होगा जिस पर मैं तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं। मैं ये दावा नहीं करता कि ये वायरल ऑडियो मेरा है या फिर नहीं है, और ये बातचीत के अंश मेरे हैं जो सीओ से बातचीत के अंश वायरल हो रहे हैं या नहीं है। चाहे ब्राह्मण समाज के कुछ लोग अथवा कुछ पत्रकार साथी स्वयं के द्वारा 2 वर्ष पूर्व अपने द्वारा किसी भी बातचीत के अगर अंश को उनसे पूछा जाए कि आप उस पर जवाब दे दो तो वो आप नहीं दे सकते, तो हमसे भी जवाब मांगा जा रहा है, हम कैसे दे दें
किंतु जो आप खुद कर नहीं कर सकते हैं वे हमें करने के लिए मजबूर करने का कोई औचित्य नहीं है। दिनेश सिंह जी ने अपने खत में कहा है, लेकिन इसे प्रसारित करने की मंशा सर्व समाज में मेरी लोकप्रियता का धूमिल करने का कुत्सित प्रयास जरूर है। समाज में जातीयता का जहर घोलने वाले छदम पेशदारी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कहा है कि ब्राह्मण एक बीमारी है। ये दिनेश सिंह ने कहा है अपनी चिट्ठी के बारे में, जो उन्होंने ऑडियो में आवाज़ हुई है। उन्होंने का आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कहा है कि ब्राह्मण एक बीमारी है, जबकि ऑडियो में ही स्पष्ट है कि कहने वाले ने कहा है कि ब्राह्मणों की बीमारी दूर कर ली गई है। इसका मतलब ऑडियो में कहने वाले का ये भाव है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर ली गई है। इसमें कहीं पर भी ये कहते हुए नहीं सुना गया कि ब्राह्मण जाति एक बीमारी है। इस वाक्यांश से किसी भी प्रकार से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरी मंशा बिल्कुल नहीं थी और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अब विद्वेष फैलाने वालों की नज़र में यदि इस ऑडियो के एक वाक्यांश में परिलक्षित भावना निंदनीय है, तो 2 वर्ष बाद इसे प्रसारित करने वालों की भावना भी एक अच्छी नहीं हो सकती, उचित नहीं हो सकती। दिनेश सिंह ने लिखा है कि मैं हतप्रभ हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा जो प्रायोजित भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में बहुत खराब है। समाज को दिशा देने वाला यह अत्यंत बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज कैसे भ्रमित हो सकता है। उन्होंने अपने खत में ब्राह्मणों को बहुत बुद्धिजीवी भी कहा है। और आखिर में 2 वर्ष पूर्व यदि ये ऑडियो उनके पास था तो अब तक इसको प्रसारित क्यों नहीं कराया गया। बड़ा सवाल है कि 2 साल तक क्यों नहीं प्रसारित किया गया। क्या ब्राह्मण समाज को इसमें कुछ दाल में काला प्रतीत नहीं होता है? क्या ब्राह्मण समाज सहज स्वीकार कर लेगा कि 2 साल बाद जब जब चुनाव आता है तो मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने का प्रयास होता रहता है? उन्होंने खत में लिखा है कि मैं पहले भी ऐसा प्रयास हुआ 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था और उन्होंने कहा है कि मैं आपको उस समय का वाक्य याद दिलाता हूँ। रायबरेली के तत्कालीन मंत्री द्वारा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मेरे 70 वर्षीय भाई पर बलात्कार का मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज करा दिया गया कि जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव मेरा भाई ना हो, मगर मेरा प्रभाव था, आपका प्यार था। उसी घटना की उसी सरकार में जांच हुई और मेरे भाई निर्दोष पाए गए। इस प्रकार ये एक आपराधिकृत विधायक द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मेरी गाड़ी को मतलब दिनेश सिंह की गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करा दी। उसमें भी जांच हुई और उसमें भी मैं निर्दोष पाया गया। जाहिर है दिनेश सिंह ये अपनी सफाई दे रहे हैं और उन्होंने लिखा है इस खत में, ऐसे तमाम उदाहरण होंगे जब राजनीतिक देश की भावना से मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया होगा, किंतु सत्य की हमेशा जीत हुई और पंचवटी परिवार, उनका घर का नाम पंचवटी है, और पंचवटी परिवार उत्तरोत्तर ब्राह्मण और सर्व समाज के आशीर्वाद से आगे बढ़ता ही चला गया। मैंने कभी भी जाति के आधार पर जाति आधारित राजनीति नहीं की है। हमेशा सेवा भाव और सबको सम्मान देकर सम्मान हासिल किया है और भविष्य में भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। आज जो कुछ हूँ वो रायबरेली वासियों के आशीर्वाद की बदौलत हूँ। मुझसे ब्राह्मण समाज अथवा किसी भी समाज का कभी भी अहित व अपमान नहीं हुआ है, किंतु यदि कभी भी किसी को भी ये जरा सा भी एहसास होगा कि मुझसे ऐसी भूल हुई है जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को पीड़ा पहुंची है, तो मैं तत्काल सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगूंगा। जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया उनसे मैं कभी भी बड़ा नहीं हो सकता और बड़े के सामने क्षमा मांगने से मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता, मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता, मैं छोटा नहीं हो सकता। मेरे राजनीतिक जीवन में ब्राह्मण समाज की भूमिका हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। ईश्वर हम सबको शक्ति व सद्बुद्धि दे कि हम सब इस बात को, सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाए रखें, आपस में प्यार बनाए रखें और इस ताने बाने को मजबूत बनाने में कामयाब रहें। और इन्होंने, दिनेश प्रताप सिंह ने ये पत्र मीडिया को वायरल किया है। जाहिर बात है रायबरेली कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है वहाँ पे, और दिनेश सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। वो गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी रहे और ये माना जा गया कि रायबरेली में कांग्रेस को जिस तरह उन्होंने नेस्तनाबूद किया, भाजपा की नज़र में वो एकदम चढ़े। तो तरह तरह के षड्यंत्र दिनेश सिंह के खिलाफ पहले भी होते रहे हैं, लेकिन दिनेश सिंह और उनका परिवार मजबूत परिवार है और जितना रायबरेली में आप जानते हैं वहाँ के लोगों का फीडबैक लेंगे तो ये परिवार हर लोगों की हमेशा मदद करता रहा है।
तो जाहिर है एक ऑडियो के 2 साल पुराने ऑडियो के बहाने दिनेश सिंह को घेरने की कोशिश की गई, वायरल कराया गया, दिनेश सिंह ने सफाई दी। मगर ये राजनीति है, आपकी छोटी छोटी बातों को कब बड़ा कर दिया जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू।